हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स। तो मैं आज आपको कराने जा रही हूँ ग्लाइकोज यूरिया। देखो बेटा, वर्ड ही बता रहा है ग्लाइकोज यूरिया कि देखो, ग्लाइको का मतलब क्या होता है, ग्लूकोज होता है। यूरिया का मतलब क्या होता है, यूरिन होता है। तो ग्लूकोज जो हमारा यूरिन के अंदर प्रेजेंट होगा उसे हम लोग बोलते हैं ग्लाइकोज यूरिया। प्रेजेंस ऑफ द ग्लूकोज इन द यूरिन इज नोन एज द ग्लाइकोज यूरिया। सी हेयर व्हाट इज हेयर written here. Glyco means sugar, urea means condition of urine. So the presence of glucose in urine is known as the glycosuria. Commonest secretion क्या है ग्लूकोज का यूरिन के अंदर, ग्लाइकोजुरिया के? Diabetes mellitus is the commonest secretion of the glucose secretion in urine is glycosuria is diabetes mellitus. Now glycosuria is the first line screening test for diabetes. Diabetes के लिए पहला लाइन स्क्रीनिंग टेस्ट कौन सा है? फर्स्ट लाइन स्क्रीनिंग टेस्ट डायबिटीज़ के लिए कौन सा है? हमारे पास ग्लाइकोज यूरिया है। ठीक है, नेक्स्ट मैं आपको बताती हूँ, नॉर्मली ग्लूकोज जो होता है वो हमारा यूरिन के अंदर नहीं आता बेटा, जब तक हमारा अवर प्लाज्मा जो होता है ग्लूकोज लेवल्स वो रीनल थ्रेशोल्ड यानी कि 180 mg/dl को एक्सीड नहीं कर जाते, तब तक हमारा ग्लाइकोज यूरिया यूरिन के अंदर नहीं आएगा। अब हम लोग बात करते हैं टाइप्स ऑफ ग्लाइकोज यूरिया। एक होता है रीनल ग्लाइकोज यूरिया और एक होता है एलिमेंट्री ग्लाइकोज यूरिया। रीनल ग्लाइकोज यूरिया क्या होता है? ये वो कंडीशन है जो कि बिनाइन ट्यूमर की वजह से आती है। यहाँ पे हमारा रीनल थ्रेशोल्ड जो होगा वो रिड्यूस्ड हो जाएगा। रीनल थ्रेशोल्ड क्या हो जाएगा? रिड्यूस हो जाएगा, यानी कि 180 mg/dl रिड्यूस कर जाएगा। ठीक है, और जो हमारे पास वो होगा, रिड्यूस कर जाएगा रीनल थ्रेशोल्ड, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा फॉर ग्लूकोज, ये क्या कर जाएगा, अनरिलेटेड टू डायबिटीज़ से रिलेटेड नहीं होगा इसके पास। इसको हम लोग डायबिटीज़ की तरह मिस्टेकनली नहीं बोल सकते कि डायबिटीज़ है, और इसके पास डायबिटीज़ के कोई भी सिम्टम्स नहीं आएंगे, इसीलिए इट इज़ अनरिलेटेड टू द डायबिटीज़ मेलाइटस। डायबिटीज़ शुड नॉट बी मिस्टेकन एज डायबिटीज़। फर्दर, it is not accompanied by the classical symptoms of diabetes mellitus. Now elementary glycosuria, which is the second type of the glycosuria. Elementary glycosuria is basically क्या है? In certain individuals blood glucose levels are rapidly increases after meal. कुछ इंडिविजुअल्स के अंदर हमारा जो ब्लड ग्लूकोज का लेवल होता है ना बेटा, वो खाने के बाद ही बढ़ जाता है, जिसकी वजह से स्पिल ओवर यूरिन हो जाता है, रिजल्टिंग इन द स्पिल ओवर यूरिन। इस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं एलिमेंट्री ग्लाइकोज यूरिया। इसको एक और नाम दिया जाता है लॉग स्टोरेज ग्लाइकोज यूरिया। कौन से वाला? लॉग स्टोरेज ग्लाइकोज यूरिया। आई होप आपको ग्लाइकोज यूरिया क्लियर हुआ होगा। ग्लाइकोज यूरिया इतना ही है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं Zellweger syndrome की। So this is a rare disorder characterized by the absence of peroxisomes in almost all the tissues. सभी के सभी टिश्यूज़ के अंदर बेटा peroxisomes जो होंगे वो एब्सेंट होंगे, सभी ऑलमोस्ट सारे टिश्यूज़ के अंदर peroxisomes एब्सेंट होंगे। ठीक है, एज अ रिजल्ट द लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स C26 से C36 वाली जो मतलब कार्बन 26 से लेके कार्बन 36 तक जो अमीनो लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स होंगे वो ऑक्सीडाइज नहीं हो पा रहे हैं। अब अगर ये ऑक्सीडाइज नहीं हो पा रहे हैं, अक्यूमुलेट कर जाते हैं टिश्यूज़ में। ठीक है, पर्टिकुलरली ब्रेन में, लिवर में और किडनी में। अगर मान लो ब्रेन के अंदर बेटा ये अक्यूमुलेट कर रहे हैं, क्योंकि लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स ऑक्सीडाइज नहीं हो रही है C26 से C36 वाली, इसलिए ब्रेन के अंदर, लिवर के अंदर और किडनी के अंदर वो अक्यूमुलेट कर रहे हैं, इसीलिए इसको बोलते हैं सेरेब्रो तो ब्रेन से आ गया, हेपेटो लिवर से आ गया और रीनल किडनी से आ गया, इसीलिए सेरेब्रो हेपेटो रीनल सिंड्रोम भी बोलते हैं जेलवेजर सिंड्रोम को। सो इट इज़ अ रेयर डिसऑर्डर विच इज़ कैरेक्टराइज्ड ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ द peroxisomes in almost all the tissues. What happens here? There is accumulation of the, as the long chain fatty acids are not oxidized from C26 to C36, then there will be the accumulation of the, जो accumulation होता है किसका? रीनल, लिवर और किडनी, मतलब पर्टिकुलरली एक्यूमुलेट करता है हमारे सारे टिश्यूज़ के अंदर, ब्रेन, लिवर और किडनी के अंदर ये एक्यूमुलेट कर जाते हैं।
इसीलिए एक डिसऑर्डर आता है सेरेब्रो हेपेटोरीनल सिंड्रोम। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा जेलोवेजर सिंड्रोम भी। इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।